नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें आप जानेंगे खबरों को विस्तार से, जिसमें आप जानेंगे खबरों की गहराई, खोलेंगे हर खबर की परत दर परत वो खबरें जो आपसे जुड़ी हैं और जो आपके लिए हैं बेहद जरूरी, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में आपसे गई हैं छूट। ऐसी खबरों को तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाएंगे आपके लिए और करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का एक्सरे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिनको आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं और जिनका आज हम एक्सरे भी करेंगे। तो चलिए अब शुरू करेंगे और बताएंगे वो खबरें। पहली खबर की ओर बढ़ेंगे और हमारी पहली जो खबर है वो महिलाओं की पहल से कम हुई कुपोषण दर। क्या ये खबर है, पूरी तसल्ली से आपको बताएंगे। दूसरी हमारी जो खबर हमने चुनी वो है वैक्सीनेशन की। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, इस पर बात करेंगे। तीसरी खबर, एमपी में फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन, इसके पीछे क्या कुछ खबर है इसके बारे में बताएंगे। और चौथी जो हमारी खबर है वो आपको अलर्ट करेगी, ठगी का बढ़ता मायाजाल, कहां कैसे, इसके बारे में भी पूरी तसल्ली से बताएंगे। तो ये आज की 4 खबरें हैं जिन्हें हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। और चलिए अब रुख करेंगे अपनी पहली खबर का, और जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है। जी हाँ, हमारी पहली खबर, और वो भी बताएंगे आपको कि खबर क्या है। पहली खबर, बीजापुर में 155 महिलाओं ने 15 जगहों पर मुर्गी पालन के जरिए अंडों का उत्पादन शुरू किया, जो अब इन औरतों के लिए फायदे का सौदा हो गया है। इस व्यवसाय से महज 6 महीने में महिलाओं ने 11,70,000 रुपए से ज्यादा की कमाई की। दरअसल जिले में बच्चों में कुपोषण की समस्या बड़े पैमाने पर थी। ऐसे में समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में अंडों को शामिल करने का फैसला किया। क्योंकि अंडों में काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इससे कुपोषण आसानी से दूर किया जा सकता है। अंडों की इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई बहुत बड़ी चुनौती थी इन महिलाओं के सामने, लेकिन स्थानीय महिलाएं द्वारा जनवरी 2021 में मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन शुरू किया गया। और जो ये मुहिम शुरू की या जो ये काम शुरू किया वो रंग भी लाई, और इससे अब कुपोषण भी कम हो रहा है। एक बहुत अच्छी चीज वो ये कि महिलाओं को रोजगार भी मिला है। 6 महीने के अंदर 11,70,000 रुपए कमाए हैं इन महिलाओं ने। तो ये महिलाओं की पहल और ये महिलाओं की सूझबूझ कहा जाएगा, जिससे इन महिलाओं ने कुपोषण तो कम किया ही, साथ में उनकी कमाई भी हुई। आंगनबाड़ी केंद्र बस्ती पारा है और बच्चे लोगों को अंडा हफ्ते में 3 दिन खिलाया जाता है। मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को खिलाया जाता है। और बच्चा जब अंडा खाने में बहुत शौक से खाते हैं। ग्राम तोयनार से ही स्व सहायता समूह महिला लोग अंडा उत्पन्न करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। और अंडा उठाने में पहले के जैसा परेशान नहीं है। अब पास में मिलता है तो हम लोग भी बार बार उठा के लेके आते हैं। तो खबर क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं, और अब जरा खबर का एक्सरे करेंगे। खबर जरूरी हमको ये लगी कि एक तो इससे कुपोषण कम होगा और एक व्यवसाय का साधन भी मिला है। अब कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि अब ग्राफिक्स के जरिए चलिए जानते हैं कैसे शुरुआत हुई। 155 महिलाओं ने मुर्गी पालन को शुरू किया। पूरा 155 महिलाओं का ये समूह जिन्होंने पहले मुर्गी पालन की शुरुआत की और मिलकर मुर्गी पालन किया। पशुपालन विभाग ने महिलाओं को दिया प्रशिक्षण। जी हाँ, पशुपालन विभाग ने इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, जिससे ये समझ पाए कि इन्हें क्या कुछ करना है, कैसे करना है। उसके बाद परंपरागत कार्य से शुरू किया गया मुर्गी पालन। पूरे परंपराएं जो चलती आ रही हैं उस परंपरागत तरीके से ये मुर्गी पालन शुरू किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि परंपरागत तरीके से इन्होंने शुरुआत की और इनको प्रशिक्षण मिला। स्व सहायता समूह की महिलाएं, 3 स्व सहायता समूह की महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसमें कितने महिलाएं शामिल हैं? 3 स्व सहायता समूह की महिलाएं, जिनके जो टोटल 155 है।
जनवरी 2021 से ये काम किया जा रहा है, तो महज 6 महीने हुए हैं इस काम को, और ये जो काम करते हैं इसका फ़ायदा भी हुआ। अब कितना फ़ायदा हुआ, चलिए ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए ये बता दें आपको। कुपोषण में 15% की गिरावट आई है, जो अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा है, 15% की गिरावट, क्योंकि कुपोषण को दूर करने के लिए तमाम तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं, लेकिन अंडा शामिल किया। पहले जो थी दर वो थी 38.5 और अब ये घटकर 23.5 पर आ गई है। तो आप खुद आंकड़ा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इससे कमाई तो हुई, लेकिन कुपोषण की दर में कमी आई, जो अपने आप में एक राहत की बात है। 6 महीने में महिलाओं ने 11 लाख से ज़्यादा रुपए कमाए हैं, 11,70,000 रुपए कमाए हैं 6 महीनों में। तो आप समझिए कि अगर इस काम को और अच्छे से डेवलप किया जाए, इसका विकास किया जाए, तो कितना फ़ायदा होगा। अब तक 28,000 अंडों का उत्पादन किया जा चुका है। तो कितने अंडों का उत्पादन किया है ये भी हमने आपको बताया, और कमाई 11 लाख 6 महीने के अंदर। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, महिला बाल विकास से मिलेंगे 88,000 रुपए। तो महिला बाल विकास से भी 88,000 रुपए मिलेंगे। तो ये हमारी पहली खबर थी, और ये ज़रूरी हमको इसलिए लगी कि आप तक ये खबर पहुँचे। एक तो व्यवसाय भी मिला, इस खबर से आपने ये जाना। दूसरा, कुपोषण की जो दर थी उसमें कमी आई है। 15% एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं आंकड़ा है, जिससे कमी आई है, और 6 महीने के अंदर। यानी कि अगर इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और इस पर और ध्यान दिया जाए तो अब एक बड़े स्तर पर फायदा नजर आएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे, और हमारी दूसरी खबर है मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है। जी हाँ, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में कोरोना से तेजी के साथ निपटने के लिए सबसे मजबूत हथियार है वैक्सीन, उसका सहारा लिया जा रहा है। अब तक प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए कुल 3,31,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। कुछ दिन पहले सरकार ने वैक्सीनेशन का महाअभियान भी चलाया था, जिसमें 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, लेकिन महज एक ही दिन में करीब 16 लाख से ज्यादा लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन करवाया। वहीं बुधवार को पूरे प्रदेश में सरकार ने एक बार फिर 10 लाख से लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें, प्रदेश की आधी आबादी को, यानी कि 50% को अब तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। तो ये अब तक आधी आबादी को पहली डोज लग चुकी है, यानी कि 50% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो चलिए अब जरा आपको बताते हैं कितने लोगों को वैक्सीन लगी है अब तक। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझेंगे कि क्या आंकड़े कहते हैं। कितने लोगों को वैक्सीन लगी? कुल 3,31,00,000 लोगों को अब तक मध्य प्रदेश में वैक्सीन लग चुकी है। इसमें हम सभी की बात कर रहे हैं, 3,31,00,000। उसके अलावा प्रदेश की आधी आबादी को पहला डोज लग चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया 50% लोगों को पहला डोज लग चुका है। उसके अलावा 60+ लोगों की बात करें तो 60+ उम्र के करीब 60 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत बुजुर्गों से 45+ वालों से ही हुई थी। अब 60 लाख लोगों को, 60+ वाले 60 लाख लोगों को लग चुकी है। 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको 78 लाख, उनमें 78 लाख लोगों को टीका लग चुका है। तो ये हम 18 से 44 साल की बात कर रहे हैं, और 45 से 60 आयु वर्ग के करीब 94 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये वो आंकड़ा है जिससे हम आपको बता रहे हैं कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी। अब जरा जिन्होंने नहीं लगवाई है या जिन्होंने अभी पहली डोज ही लगवाई है, अब कैसे वैक्सीन लगवानी है ये भी आपको बताते हैं। घर बैठे आप बुक कर सकते हैं वैक्सीनेशन के स्लॉट। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद शहरों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगेगी। जी हाँ, शहरों में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा दूसरी डोज के लिए, तभी आप दूसरी डोज लगवा पाएंगे। तो शहरों में आपको दूसरी डोज के लिए, और दूसरी डोज लगाने वाले ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन मतलब आप वहां जाएं और वहीं जाके आप रजिस्टर करवा लें और आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए है, लेकिन सेंटर पर 3 बजे के बाद ही ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगी। इसका ख्याल रख लें, जो लोग दूसरी डोज लगवाने के लिए जा रहे हैं और वहीं जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं तो 3 बजे के बाद जाइए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाए। इसके अलावा नगर निगम के 85 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन लेकिन दूसरी डोज में ही हो पाएगा, तो आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रख लें, अगर आप दूसरी डोज लगवाने जा रहे हैं तो आप 3 बजे के बाद जाएं, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और दूसरी डोज लगवा लें। तीसरी खबर भी बहुत अहम है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि अभी हम वैक्सीन की बात कर रहे थे। कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर है और वैक्सीन के साथ साथ एक बार चिंता और बढ़ी है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसे देखते ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार कर सकती है, फिर से बनाएगी। आपको बता दें, बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 28 नए मामले मिले, जिसमें दमोह में सबसे ज्यादा 15, सागर में 7, जबलपुर में 3, भोपाल में 2 और इंदौर में 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं सीएम शिवराज ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश जनता से एक बार फिर सतर्क रहने की अपील की। साथ ही साथ सीएम ने आने वाले दिनों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की भी बात की। राज्य में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं बुधवार को सरकार ने 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, यानी कि आज 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य था। तो अब एक तरफ हमने आपको बताया कि वैक्सीनेशन में पहली डोज आधी आबादी को लग चुकी है, 3 करोड़ 31 लाख लोगों को का वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है और अब सरकार कंटेनमेंट जोन बनाती है। कंटेनमेंट जोन, ये शब्द आप तब से सुनते हुए आ रहे होंगे जब से कोरोना आया है, और इसके साथ ये शब्द भी बड़ा प्रचलन। लेकिन क्या है कंटेनमेंट जोन, कैसे बनता है कंटेनमेंट जोन, ये हम आपको बताते हैं। संक्रमितों की संख्या ज्यादा होने पर बनता है, यानी कि एक जगह पर अगर ज्यादा कोरोना के मरीज मिलेंगे तो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। तो मरीजों की संख्या पर निर्भर करता है। ये कंटेनमेंट जोन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ये जोन होते हैं। 3 तरीके का जोन है, इस तरह इसको बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। मतलब जितने ज्यादा हैं उसमें रेड, उससे कम आए ऑरेंज और उससे कम ग्रीन। तो ये इसके प्रकार हम कह सकते हैं कंटेनमेंट जोन के। इसके बाद सभी जोन में सख्ती से होता है लॉकडाउन का पालन। कंटेनमेंट जोन में बहुत सख्त पालन किया जाता है। कुछ नियम उसके होते हैं ताकि जो कोरोना के मरीज हैं वो वहीं रहें, वो बाहर ना निकलें और बाकी जो लोग हैं आसपास के वो सुरक्षित रहें। तो इस बात का ख्याल कंटेनमेंट जोन में किया जाता है। ज़रूरी सेवाओं की ही छूट दी जाती है कंटेनमेंट जोन में। तो ये भी है कि सिर्फ जो ज़रूरी सेवाएं जैसे आपके खाने पीने की चीज़ें हो गई, मेडिकल की सेवाएं हो गई, इनको छूट दी जाती है। और कई बार होम डिलीवरी को छूट दी जाती है। अगर कहीं ज़्यादा संख्या है तो फिर होम डिलीवरी ही वहाँ पर करवाई जाती है। इसके अलावा शहर और गांव में अलग अलग नियम होते हैं। ये ज़रूर होता है क्योंकि संख्या पर बात आती है तो शहर और गांव में दायरा कम होता है गांव का, तो इसलिए वहाँ के नियम अलग हैं, शहर के नियम अलग होते हैं। तो ये कंटेनमेंट जोन, क्योंकि हम सुनते हुए आते हैं कंटेनमेंट जोन, बार बार सुनते हैं जब भी कोरोना का नाम आता है, तो ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था कि कंटेनमेंट जोन आखिर क्या है। अब कोरोना ने कैसे चिंता बढ़ाई है, ज़रा ये बता दें आपको। पिछले 5 दिनों की बात कर ले, 100 मामले आ चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मामले बहुत तेजी से नीचे गए थे, उसके बाद अब ये 100 मामले आना 5 दिन के अंदर, ये अपने आप में चिंता की बात है। दूसरी लहर सबको याद है। बुधवार को सामने आए 28 नए मामले। अगर हम बुधवार की बात करें तो 28 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 71,000 टेस्ट हुए थे। तो मंगलवार को 71,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, जिसमें 28 मामले सामने आए हैं। लेकिन सरकार अभी भी चिंता में है। दमोह में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, 15। दमोह की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले, 15 नए मामले दमोह में सामने आए हैं। और दमोह के अलावा अगर हम सागर की तरफ बढ़ें तो सागर में 5 दिनों में 27 नए मामले मिले हैं। तो ये सरकार की जो चिंता है वो बढ़ गई है इससे, क्योंकि आंकड़े लगातार घट रहे थे, लेकिन अब जो है ये आंकड़े बढ़े हैं, 5 दिन में 100 से ज़्यादा मामले। तो इसलिए सरकार भी चिंता की स्थिति में है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री की क्या प्रमुख बातें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी जाहिर है चिंता बढ़ गई है। और अब प्रमुख बातें, लोगों से सतर्क रहने की अपील की है मुख्यमंत्री ने, और वो हमेशा करते आए हैं। और एक बार फिर अपील बहुत ज़रूरी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी अपील मुख्यमंत्री ने कर दी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने इसकी अपील की है। तीसरी लहर के लिए तैयार किए जा रहे हैं अस्पताल। अब क्योंकि दूसरी लहर में अस्पतालों की कमी, बेड्स की कमी देखने को मिली थी, तो अब तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं ताकि इनकी कमी ना हो। तीसरी लहर आती है तो हम तैयार रहें।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को एक्टिव रहने के निर्देश। क्राइसिस मैनेजमेंट का जो ग्रुप है वो उसको एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं कि वो एक्टिव रहे, चारों तरफ नजर रहे उसकी, और अगर कहीं आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये होता है कि अगर जो आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट है उससे एक दूरी आपकी बनी रहे, इस बात का ख्याल रहे ताकि फैले ना। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी सरकार का फोकस है। तो ये हमारी थी कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो अब सरकार भी इस पर चिंतित है और इस पर लोगों को भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए हमने इस खबर का एक्सरे किया ताकि आप समझ पाएं, जान पाएं और आप भी सतर्क हो पाएं, सावधान हो पाएं और आप कोरोना की चपेट में ना आने पाएं। ये हमारी तीसरी खबर थी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और अगली खबर है हमारी छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठगी की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ठगी का मायाजाल, और इन घटनाओं की बाढ़ सी आती दिख रही है। ठग गिरोह अलग अलग तरीके से लोगों को चूना लगा रहे हैं। रायपुर के 2 थानों में अलग अलग मामलों में 12 लाख से ज्यादा की ठगी की शिकायत सामने आई। पहले मामले में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी हुई, तो दूसरे मामले में नौकरी का झांसा दिया गया, नौकरी लगाने का झांसा दिया गया। लगातार इस तरीके से मामले सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। इसलिए आज हम इस खबर को हमने चुना है ताकि हम आपको इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचा सके। आपको याद होगा कल भी हम ऐसी ही एक ठगी की खबर लेकर आए थे और इसलिए लाए थे कि आप लोग बचें, इस तरीके की ठगी से बचें। तो कल था ऑनलाइन ठगी, लेकिन आज ये ऑफलाइन ठगी मैं से कहूँगी। और इस तरह की ठगी से आपको बचना है। कैसे बचेंगे, लेकिन ठगी क्या हुई इसके बारे में ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाएं। पहली ठगी बता देती हूँ। टावर लगाने का लालच दिया और फोन करके टावर लगाने के बारे में पूछा कि आपके घर में हम टावर लगा सकते हैं। जाहिर है जिससे पूछा होगा, क्योंकि टावर लगाने के एवज में कुछ पैसे मिलते हैं, और ये लालच दिया गया कि टावर आपके घर में लगाया जाएगा। टावर लगाने के नाम पर महिला से पैसे मांगे। अब जब महिला ने हाँ कर दी कि हाँ टावर लगवाने को वो तैयार है, तो फिर उससे पैसे मांगे गए कि आपको इतने रुपए देने होंगे, जमा कराने होंगे। बार बार महिला से पैसे मांगे गए। मैं आपको बता दूं कि एक बार नहीं बल्कि कई बार महिला से पैसे मांगे गए, और इसलिए कि आपका टावर लगाना है, उसकी कुछ फीस होती है, कुछ इस तरीके से ठगी की, और महिला से 5 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए गए। आप अंदाजा लगाइए कि बार बार कई चरण में पैसे मांगे, यानी कि लालच बढ़ता गया। लोगों, उस महिला को भी लगा होगा कि घर पर टावर लगेगा तो महीने की एक फिक्स इनकम आ सकती है, तो 5 लाख से ज्यादा पैसे ऐंठ लिए गए। बाद में महिला का फोन उठाना बंद कर दिया। अब जब महिला भी खींच गई, झल्ला गई पैसे दे देकर, और उसने कहा कैंसिल कर दो, तो कैंसिलेशन चार्ज भी 62,000 रुपये उससे मांगा, और बाद में उसका फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ इस तरीके से होती है ठगी। तो थोड़ा इसमें अपने आप को भी सतर्क रखने की जरूरत होती है कि बार बार कोई आपके घर पर टावर लगाने के लिए पैसे क्यों मांग रहा है। चलिए एक बार कोई फीस हो सकती है, लेकिन बार बार हर चीज़ के पैसे, तो थोड़ा सा इन चीज़ों में सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये इसलिए हम खबर लेकर आए हैं। एक और मामला, दूसरा मामला है नौकरी लगाने का झांसा। इस मामले में बहुत लोग फंसते हैं। सरकारी नौकरी का लालच दिया। ये जो सरकारी नौकरी के लालच में फंसते हैं, बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, आसपास अपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि लोगों को लगा कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, पैसे दे दो। कोई नौकरी पैसे देकर नहीं लगती है, उसके पूरी एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ तो सरकारी नौकरी का लालच दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा दिया कि रेलवे में आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप इतने पैसे दे दें और आपकी नौकरी लग जाएगी। लोगों को भी लगता है कि क्या पता इतने पैसे देकर पूरे जीवन हमारा अच्छे बीत जाए, और लोग पैसे दे देते हैं। लेकिन इसको बहुत तसल्ली से समझने की ज़रूरत है ताकि आप इस तरीके की ठगी का शिकार ना हो, आपके पैसों को आपको चूना ना लगे। इसलिए हम ये खबर चुन के लाए हैं। और नौकरी लगाने के नाम पर हड़पे लाखों रुपए। आप सोचिए, ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर भी रुपए मांगे कि बोला कि आपकी नौकरी लगा रहे हैं, इतने पैसे दे दीजिए, वहाँ देने हैं, वहाँ जमा करने हैं, और कोई मान नहीं रहा उसको देने हैं। फिर बोला गया कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर भी रुपए मांगे गए कि आप इतने पैसे दे दो तो आपका ज्वाइनिंग लेटर तो आ गया है, तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप सोचिए ज़रा, कौन सी नौकरी में ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे कई लोगों को ये महिला थी एक, वो शिकार बना चुकी है। कहीं उसने रेलवे के नाम पर, कहीं शिक्षक भर्ती के नाम पर, कहीं उसने एक पति को बोला आपकी पत्नी की नौकरी लगा देंगे, तो आप इतने पैसे दे दीजिए तो नौकरी लग जाएगी, इतने पैसे दे दी तो नौकरी लग जाएगी। ये इस तरीके से ये लोग सांठ गांठ करते हैं।
तो ये खबर भी बहुत ज़रूरी थी ताकि आप लोग ठगी का शिकार होने से बच जाएं, आप ठगी का शिकार ना हो, इसलिए हम इस खबर को चुनकर लाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना कि आपको सतर्क करें हम, और आपको ये समझाएं कि कोई भी नौकरी पैसे देने से नहीं लगती है। और सिर्फ नौकरी के अलावा भी जो हमने पहली ठगी आपको बताई कि घर पर टावर लगाने के एवज में ही 5 लाख से ज़्यादा एक महिला से ऐंठ लिए, तो उसको आप थोड़ा समझें, जानें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। कोई आपसे अगर लाखों रुपए मांग रहा है और कह रहा है कि आपकी नौकरी लगा देंगे, आपके घर पे टावर लगा देंगे या कुछ किसी भी और काम के एवज में, तो सतर्क रहें। आप समझ जाएं कि ये सब ठगी है। इसलिए इस खबर को चुनना मुझे और मेरी पूरी टीम को लगा कि ज़रूरी है, ताकि आप तक ये हम पहुंचाएं और आप इस बात को समझें। छत्तीसगढ़ की ये खबर थी, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि ना तो नौकरी देकर, ना तो पैसे देकर नौकरी लगती है और ना ही कोई और काम ऐसे होता है। किसी अनजान पे तो आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। तो इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते समझ को रखते हैं, तो फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की 4 खबरें थी जिनको हम चुनकर लेकर आए और जो हमको लगी कि आपके लिए आपको दिखाना इनको बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।